बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इश्क खिदमत है कल का बकिया साहिब हाल। मूसा अलैहिस्सलाम की साहिब हाल से मुलाकात हुई। एक दौर का पैगंबर अपने दौर के साहिब हाल से मिलकर हैरान रह गया कि ये कौन सा इल्म है। किताब का इल्म तो मूसा के पास भी था, बल्कि किताब ही मूसा के पास थी। साहिब हाल किसी और ज़माने के वाक़यात में मसरूफ़ था। मूसा अपने ज़माने का हाल देख रहे थे, यानी जुदाई मूसा के अरफान में शक नहीं हो सकता। आपके मकाम पर शक नहीं हो सकता, आपकी बसीरत पर शक नहीं, आपके असा यद बैजा और कलीमी पर शक नहीं। लेकिन साहिब हाल आपकी पहचान में ना आ सका। साहिब हाल का इल्म लुदुन्नी है, मख्फी है, उसे अल्लाह की अनायत का खसूसी मदर कहना चाहिए। एक साहिब हाल का जिक्र मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी नज़म स्कॉलर जिप्सी में भी किया है कि एक आदमी इल्म ज़ाहरी की अज़ियत से तंग आकर इल्म बातिन के सफर पर निकल गया। ऑक्सफोर्ड से भागा हुआ तालिबे इल्म की तलब में सरगर्दा रहा। इल्म से भागकर इल्म में दाखिल होना ही साहिब हाल का काम है। वो इल्म और है, इसकी तलाश में इंसान जिंदगी से निकल जाता है और फिर मौत से भी निकल जाता है और फिर हयाते जावेदां पा लेता है। स्कॉलर जिप्सी हर जमाने को आकर बताता रहा कि जो एक हो गया, यकता हो गया, वो मर नहीं सकता। वहदत को मौत नहीं और कसरत मौत से बच नहीं सकती। जो बदलता नहीं मरता नहीं, जो तब्दील होता है मरता है। एक साहिब हाल मौलाना रूम से मिला। बोला, मौलाना ये क्या इल्म है? मौलाना ने कहा कि आप ये नहीं जानते। साहिब हाल ने अपना इल्म ज़ाहिर किया। मौलाना बोले, ये क्या इल्म है? साहिब हाल बोला, जिसे तुम नहीं जानते। बस फिर इसके बाद मौलाना रूम गुलाम शम्स से तबरेज होकर रह गए। मौलाना भी साहिब हाल हो गए, साहिब मसनवी हो गए। ऐसे मसनवी कि कलूब की खुश्क ज़मीन पर इश्क हकीकत की नूरानी बरसात है। मसनवी साहिब हाल बनाती है। पीर रूमी की मोहब्बत में मरीद हिंदी साहिब हाल हो गया, बल्कि साहिब इकबाल व बाकमाल हो गया। साहिब हाल साहिब इश्क होता है, साहिब वजदान होता है, साहिब मुशाहिदा होता है, साहिब यकीन होता है, साहिब ईमान होता है, साहिब निस्बत होता है और सबसे बड़ी बात ये कि साहिब नसीब होता है। साहिब हाल को मर्द हक आगाह कहा गया है, कहीं उसे सुपरमैन कहा गया है और कहीं उसे मर्द मोमिन भी कहते हैं। साहिब हाल हक आगही और हक शनासाई के मकाम पर पहुंच जाता है, जहां वो अन्नल हक कह उठता है। इस एक अन्नल हक में कितनी हकीकतें पिन्हा होती हैं, ये कोई साहिब हाल ही जानता है। साहिब हाल में नगमगी का होना लाजमी है। वो बसदे सामाने रसवाई सरे बाजार रक्स करता है। साहिब हाल के रक्स में बड़े रमूद हैं। साहबाने हाल कुश्तगाने खंजर तस्लीम जरूर होते हैं। देखने और सोचने वाली बात यह है कि इस कायनात में साहिब हाल पैदा करने वाली निगाह जरूर का फरमा है। कोई है इस पर्दे के पीछे, किसी का हाथ जरूर है जो इन लोगों को हाल अता करता है। कोई ऐसी जात मौजूद है जिसका कुर्ब इंसान को साहिब हाल बना देता है। ऐसी जात जो नजर मिलाकर इंसान को बदल के रख देती है। देखने वाला बेखबर रहता है और बदलने वाला बदल चुका होता है। वो जात इल्म लदुन्नी के खजाने लुटाती है और फिर साहिब हाल जहां जहां से गुजरे रास्ते जगमगा उठते हैं। साहिब हाल बनाने वाली जात पर सलाम हो। साहिब हाल बनने वाले इंसान को गौर से देखा जाए तो उनकी फितरत में वफा
اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو صاحب علم نہ بھی ہو، اپنے عمل کی استقامت سے صاحب حال بن سکتا ہے، اور صاحب حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحب علم ہو جانا پہلا قدم ہے۔ مثلاً آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو خلوص سے تصویر بناتا ہے، زندگی بھر استقامت سے اس فن کی خدمت کرتا ہے۔ ایک صبح نہ جانے کیوں اس کا برش برہنگی اجسام کو کینوس پر اتارتے اتارتے خطاطی کے شہپارے پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ قرآنی آیات کے حسن میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ صاحب حال بن چکا ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اور آدمی تھا، اب کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا، بنانے والے نے بنا دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے، اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے، عاصیوں کو معاف کرتا ہے، اور صاحبان استقامت کو اپنے لطف میں داخل فرما کر صاحبان حال بنا دیتا ہے۔ فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مصنف علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تحلیل جاں کے مراحل سے استقامت و صبر سے گزرے تو اسے وہ نگاہ قبول فرما لیتی ہے، پھر اس کے اعمال و احوال یکسر بدل جاتے ہیں، وہ قید وجود سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے بے نیاز غم دوراں کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں فتویٰ کیا کرے گا؟ قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر سائیں کا فضل کسی کو صاحب حال بنا دے تو ہم کیوں برہم ہیں؟ آج کا موضوع یہاں اختتام نہیں ہوا، انشاءاللہ کل ادھر سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔